बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एको। एको इज़ अ साउंड दैट इज़ रिपीटेड बिकॉज द साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक। एको जो है ये ऐसा साउंड है, आवाज़ है जो रिपीट होती है ड्यू टू साउंड वेव्स और रिफ्लेक्ट बैक, वापस मुड़ के हमारे पास आती है। हम किसी खाली जगह पे, खाली कमरे में या फिर पहाड़ों वाली साइड पे जाएं तो हम आवाज़ देते हैं तो हमें वापस हमारी आवाज़ जो है वो आती है, सुनाई देती है दोबारा से। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है, रिपीट होता है साउंड, इसको क्या कहते हैं? एको। Sound waves can bounce off smooth hard objects in the same ways as a rubber ball bounce off wall। जैसे हम एक रबर बॉल को दीवार के साथ मारते हैं किसी बॉल को, तो वो हमारे पास बाउंस होती है और वापस हमारे पास आती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आ जाती है। ठीक है, इसी तरह जो आवाज़ है वो टकराएगी वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ से हमारे पास वापस आएगी। ऑल्दो द डायरेक्शन ऑफ साउंड चेंजेस, द एको साउंड्स द सेम एज द ओरिजिनल साउंड। उसकी साउंड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है, लेकिन उसका जो साउंड है, उसकी जो आवाज़ है, मतलब ओरिजिनल आवाज़ होगी कि जो हम बोलेंगे वही आवाज़ हमें मुड़ के वापस मिलेगी। फिगर में हमारे पास दिखाया गया है, एक बच्चा है खड़ा हुआ और सामने एक सरफेस है। ठीक है, साउंड, ये वेव्स जो हैं ये साउंड वेव्स जा रही हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ साउंड है। यहाँ पे ये टकराएंगी और डायरेक्शन ऑफ एको जो है ये एको वापस आ रही है। ठीक है, साउंड इधर से है और एको की वेव्स ये वापस वैसे ही टकरा के आ रही हैं। उसके बाद है एको इज हियर्ड क्लियरली व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज एटलीस्ट 17 मीटर्स अवे। अगर 17 मीटर्स दूर होगी सरफेस जिसके साथ वो जाके टकराएगा, 17 मीटर के फासले पर अगर वो सरफेस होगी जिसके साथ जाके साउंड वेव्स टकराई हैं, तो वो जो एको होगी उसकी आवाज़ जो होगी वो क्लियर होगी, हमें पता चलेगा कि क्या आवाज़ आई है। Echoes can be heard in small spaces with hard objects like walls। कम जगह पे और जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, हार्ड ऑब्जेक्ट्स होंगी जैसे दीवारें। दैट्स वाई echoes कैन बी heard इन अ कैनियन, केव और माउंटेन रेंज। इसकी वजह से हमें एको कहाँ कहाँ सुनाई देती है? गारों में और माउंटेन्स वगैरह की रेंज में। ठीक है, पहाड़ों वाली साइड में। साउंड्स आर नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्टेड। साउंड हर दफ़ा रिफ्लेक्ट नहीं करते। इफ़ दे मीट अ सॉफ्ट सरफेस, अगर वो किसी सॉफ्ट सरफेस के साथ मिलते हैं जैसे कुशन है, तकिया वगैरह, दे विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड विल नॉट बाउंस बैक। तो आवाज़ जो है वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी और वापस मुड़कर नहीं आएगी। तो आगे है हमारे पास थंडर साउंड रीच द ग्राउंड आफ्टर लाइटनिंग। लाइटनिंग जब होती है बारिश होते हुए तो थंडर साउंड जो है, बादल गरजने की आवाज़, बिजली कड़कने की आवाज़ जो है वो भी ज़मीन तक आती है। ठीक है, तो ये भी एक एको की टाइप है। ठीक है, लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन स्काई एट द सेम टाइम। जो बिजली कड़कना और बादल गरजना जो है ये आसमान में एक ही टाइम में होता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही होती है। इसको आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है, आपको जो भी चीज़ें मैं अंडरलाइन करवाती हूँ मैं बार बार कहती हूँ, आपने उनको बहुत अच्छे से करना है। थंडर इज़ अ साउंड वेव whereas lightning is the emission of electromagnetic energy। थंडर जो है, बादलों का गरजना, ये हमारे पास एक साउंड वेव है, लेकिन जो लाइटनिंग है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जो एमिट हो रही है, जो निकल रही है। ठीक है, एमिशन होना, निकलना, रिमूव होना। ठीक है, लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हेयर्ड लेटर। लाइटनिंग जो है, ठीक है, जो थंडर है वो बिजली कड़कने की आवाज़ है, जो लाइटनिंग है वो हमें नज़र आती है, रोशनी जो बिजली कड़कती है वो नज़र आती है। लाइटनिंग इज सीन अर्लियर, पहले हमें वो लाइटनिंग कड़कती लाइटनिंग नज़र आती है, उसके बाद हमें थंडर सुनाई देती है। ठीक है, इट इज़ बिकॉज लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। तो जो लाइट है वो साउंड से ज़्यादा, आवाज़ से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है। ठीक है, स्पीड किसकी ज़्यादा है? स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है या स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है? तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। हेंस यू सी लाइटनिंग इमीडिएटली। इसी वजह से आप जो लाइटनिंग है वो फ़ौरन से देख लेते हैं, बट इट टेक्स द साउंड ऑफ थंडर फ्यू सेकेंड्स टू रीच यू। लेकिन कुछ सेकेंड लगते हैं जब थंडर हमें सुनाई देता है। ठीक हो गया। उसके बाद है रिलेशनशिप ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी में इन दोनों का क्या रिलेशन है?
एम्पलीट्यूड टेल्स अस हाउ मच एनर्जी इज देयर विद द वेव। एम्पलीट्यूड से हमें पता चलता है कि एक वेव के अंदर कितनी एनर्जी मौजूद है, ठीक है। अ हाई एम्पलीट्यूड वेव इज़ हाई एनर्जी वेव, जिसके अंदर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पे दो वेव्स दिखाई गई हैं, ये एक छोटी सी वेव है, ठीक है, और ये जो है इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड हमने पढ़ा था पीछे, तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी वेव एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड लो, जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा उसकी लो एनर्जी वेव होगी, ठीक है, उसकी जो एनर्जी वेव है वो भी कम होगी। इन दोनों चीज़ों को आपने हाईलाइट कर लेना है। इन केस ऑफ साउंड वेव्स, अगर साउंड वेव्स को देखें, हाई एम्पलीट्यूड साउंड विल बी लाउड, तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी आवाज़ तेज़ होगी, ज़्यादा होगी, ऊंची होगी, और जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसकी आवाज़ भी ज़रा कम होगी। इन केस ऑफ लाइट वेव्स, लेकिन लाइट वेव्स के केस में हाई एम्पलीट्यूड बीम ऑफ लाइट विल बी ब्राइट, जिसका हाई एम्पलीट्यूड होगा उसकी लाइट जो है वो ज़्यादा ब्राइट होगी, ज़्यादा चमकेगी। एंड अ लो एम्पलीट्यूड बीम ऑफ लाइट विल बी डिम, और जो लो एम्पलीट्यूड होगा जिस वेव का, उसकी जो लाइट है वो भी डिम होगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड इज़ नॉट द ओनली फैक्टर दैट अफेक्ट द एनर्जी ऑफ वेव। सिर्फ एम्पलीट्यूड ही नहीं है जो एनर्जी वेव की एनर्जी को अफेक्ट करता है। दूसरा फैक्टर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इसका भी किरदार है, ठीक है। अ वेव ऑफ पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड विल ट्रांसमिट मोर एनर्जी पर सेकेंड इफ इट इज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी। किसी भी पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड की जो वेव है वो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसमिट करेगी पर सेकंड के हिसाब से अगर उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी तब। बिकॉज मोर वेव्स आर पासिंग बाई इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ज़्यादा वेव्स जो हैं वो एक गिवन टाइम के अंदर ही पास आउट कर सकती हैं। दस एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर द टू फैक्टर्स। तो इस तरह हमारे पास एक एम्पलीट्यूड और एक है फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज़ें हमारे पास, दो फैक्टर्स हैं जो वेव में से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसको इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आज तक क्लियर है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कुछ भी आपको समझना है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो शूट कर दूँगी। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।